प्यारे बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको हम इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिखलाएंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए आपको सिखलाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा क्वेश्चन है कि 4 अंकों का, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे देखिए, हमेशा याद रखिए बच्चों कि देखिए, सबसे पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। ठीक, तो देखिए, 4 अंकों की सबसे पहले ये जानिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ी संख्या जानिए। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 99 होता है। अगर आपसे पूछेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 गुना होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना होगा। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, अब दूसरा सेंटेंस में आपसे बोला जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 लिख देना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है इसका योग क्या होगा। ठीक है, इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो योग कर दीजिए। तो 9 का 9 हो गया, यहाँ भी 9 का 9 हो गया, यहाँ भी 9 का 9 हो गया। और ये देखिए, 9 और 1 10 हो गया। 10 का 0 1 रह गया, 9 और 1 पहले से था 10, यानी कि क्या हो गया, 1 पर 2 0, 9 9 9। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये है आपका सेम ऐसे ही ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख गए होंगे। बच्चों, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2026 के एग्जाम का, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम हर रोज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पिछले साल में पूछा हुआ है या फिर आगे पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, उस क्वेश्चंस को अपने चैनल्स पे डालते हैं। तो आप अपना बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके।